अब इस मार्केट में मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो ज्यादा लोग कभी एड्रेस नहीं करना चाहते और शायद ये सच में हो भी ना रहा हो कि क्या इस मार्केट की बॉटम आ चुकी है। मैं ऐसे टॉपिक्स के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि मैं भी एनालिसिस ही कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मुझे खुद एनालिसिस करनी पसंद नहीं, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। फिर भी ऐसी चीजों के बारे में कभी कभी बात करना अच्छा होता है ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया पता चले कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और उस हिसाब से मेरी एनालिसिस को देखकर और अपनी खुद की एनालिसिस करके आप खुद भी अपना एक डिसीजन बना सके। क्योंकि अगर प्राइस नीचे गिर रहा होगा तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड करूंगा प्राइस को, अगर प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो मैं ऊपर की तरफ भी बिटकॉइन को ट्रेड कर लूंगा। मुझे दोनों तरफ ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरफ पैसे कमा सकता हूँ और इसी हिसाब से मेरा ट्रेडिंग स्टाइल चलता है। इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर आपको डेटा बहुत पसंद है और आपको इस तरह के एनालिसिस पसंद है जहां पर आपको मैं बड़ी मार्केट की मैक्रो स्केल में कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, तो फिर आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं फ्यूएल मल्टीपल। अब फ्यूएल मल्टीपल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बिटकॉइन का जो डेली इशुएंस होती है यूएसडी में, डॉलर में जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है इसके 365 डे मूविंग एवरेज से, इस डेली इशुएंस वैल्यू के मूविंग एवरेज से। मतलब पिछले साल जो भी वैल्यू थी तब से लेकर अब तक का जो भी एवरेज रही है उस प्राइस से इसका करंट प्राइस डिवाइड किया जाता है। इशुएंस का अगर आप मतलब नहीं समझ रहे तो इशुएंस यहाँ पर माइनिंग से रिलेटेड है, मतलब कितने बिटकॉइन माइन किए जा रहे हैं। और अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ये चीज बता दी जाए तो माइनिंग कितनी प्रॉफिटेबल हो रही है लॉन्ग टर्म में, पिछले एक साल के अंदर अंदर माइनिंग कितनी प्रॉफिटेबल रही है लोगों के लिए, ये चीज हमें ये चार्ट बताता है। तो यहाँ पर हमारी जो फ्यूल मल्टीपल वाली लाइन है वो है ऑरेंज वाली लाइन और बिटकॉइन का प्राइस है ये ब्लैक वाली लाइन। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जैसे इसकी रीडिंग अगर फ्यूल मल्टीपल की एक की है, इसका ये मतलब हुआ कि जितना बिटकॉइन माइन करना पिछले साल जितना प्रॉफिटेबल था उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ये इस साल भी है। और अगर इसकी रीडिंग आपको 4 की या 8 की दिखती है, मतलब ये 4 गुना या 8 गुना ज्यादा वैल्यूएबल है बिटकॉइन को माइन करना पिछले साल के मुकाबले। और जब माइनिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है तब आपको ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने मिलता है मार्केट में। ये चीज आप यहाँ इस प्योर मल्टीपल वाले चार्ट को भी देख सकते हैं, ये चीज आप वेरीफाई करने के लिए कि 2013 में ये बिल्कुल पीक हुई थी, ये इन प्योर मल्टीपल एकदम 8 की रीडिंग के ऊपर गया था। और क्लियरली आप यही चीज अगर ब्लैक वाली लाइन के साथ कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल वहीं पर बिटकॉइन की पीक हुई थी इस ब्लैक वाले चार्ट में। मतलब बिटकॉइन का प्राइस वो 2013 की जो बुल मार्केट थी वो बिल्कुल इसी समय पर नीचे जाने लगा था बिटकॉइन का प्राइस, जब ये प्यूअल मल्टीपल ने अपना पीक हिट किया था। के बाद भी यही चीज फॉलो होते आए। आप देख सकते हैं 2014 में भी यही हुआ जब पीएल मल्टीपल ने 8 की रीडिंग दिखाई थी, उसी समय हमारी बिटकॉइन का प्राइस भी पीक होकर नीचे गिरने लग गया था। यही चीज फिर हमें आगे भी देखने मिली। आप देख सकते हैं 2018 वाली जो हमारी बुल मार्केट थी, ये कोइंसिडेंटली दोनों लाइनें एक ही जगह पर पीक आउट होती है। बस जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ 6 की रीडिंग के आसपास है पीएल मल्टीपल, और वहां से जैसे ही पीएल मल्टीपल नीचे गिरने लगा उसी समय बिटकॉइन का प्राइस भी क्रैश होकर $3000 पर गिर गया था। और यही चीज आप ऐसे अगर अपनी करंट बुल मार्केट में देखें तो यहाँ पर भी क्रैश उसी समय देखने मिले थे, पर यहाँ पर इसने ये रेड वाली रेंज भी हिट नहीं की। मतलब लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन की जो पिछली पिछली वाली बुल मार्केट थी वो बहुत ही ज्यादा, पिछली सभी बुल मार्केट से ज्यादा बड़ी बुल मार्केट थी, ये इतना नहीं। आप क्लियरली देख सकते हैं जो माइनर्स को एटलीस्ट जितना प्रॉफिट हुआ है वो कम होते जा रहा है हर एक अगली बुल मार्केट में। और वैसे अगर आप पता करना चाहते हैं कि ये डेटा और ये टेक्निकल, इतना टेक्निकल मैं क्यों जा रहा हूँ, ये डेटा मुझे मिल रहा है ग्लास डोर स्टूडियो करके एक वेबसाइट है, वहां से। ये बहुत ही एक्सपेंसिव डेटा देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेटा, काफी मैंने इसके लिए $9000 पे किए थे। तो अगर आपको नहीं लगता कि ये भी वर्थ है $9000 के लिए, आप मेरे स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इसके लिए भी अगर आपको ये पसंद आ रहा है जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। काफी पैसे भरे मैंने इन्फॉर्मेशन मिले, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट चीजें सिग्निफाई करती है हमें मार्केट के बारे में, इसलिए मुझे लगा कि वर्थ है ये इस इंपॉर्टेंट डेटा के लिए पैसे खर्च करना। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी ये रीडिंग एक के नीचे चल रही हो तो उसका ये मतलब है कि माइनर्स प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब क्योंकि आप सोचे तो माइनर्स का भी एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, उन्हें भी अपनी मशीन चलानी होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स चलाने होते हैं जो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर सके, वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व कर सके, जिस वजह से उन्हें बिटकॉइन जनरेट होकर मिलते हैं। तो उन मशीन्स को चलाने में भी फिक्स्ड कॉस्ट जाती है, और अगर आपकी वो कॉस्ट कवर नहीं हो रही बिटकॉइन माइन करने से तो आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। और जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा होता है या लो चल रहा होता है तब माइनर्स को भी अपने बिटकॉइन बेचने में प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, वो अपनी सारी कॉस्ट नहीं कवर कर पाते हैं, वो प्रॉफिट में नहीं रहते। इसी वजह से जब भी माइनर्स को प्रॉफिट हो रहा होता है पिछले साल के मुकाबले, जब भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तब माइनस से हमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, क्योंकि जब बिटकॉइन महंगा है तो माइनस अपने बिटकॉइन बेचकर ज्यादा पैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और अगर वो प्रॉफिट्स भी नहीं कमा पा रहे हैं, अगर बिटकॉइन की वैल्यू इतनी कम है कि उनकी जो माइनिंग कॉस्ट है वो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, तो फिर वो अपने बिटकॉइन नहीं बेचते। और इस वजह से हमें नीचे के टाइम पे जब बॉटम हो रही होती है मार्केट के, उस समय हमें ये प्योर इंडेक्स भी नीचे ही दिख रहा होता है।
ये चीज़ बिटकॉइन के बारे में बहुत ही बढ़िया है कि अगर यहाँ कोई भी दिक्कतें आ रही होती है ना, तो फिर वो चीज़ें खुद ही करेक्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, खुद ही अपने आप मार्केट नेचुरली सॉल्व कर देगा। जैसे यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि फ्यूल इंडेक्स अगर जब बहुत कम होता है, तो फिर माइनर्स जो होते हैं, वो बेच नहीं पाते अपने बिटकॉइन, क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा होता है। तो जिन माइनर्स की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो बड़े स्केल पर काम कर रहे होते हैं या जो छोटे स्केल पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिल पाता है। तो ये लोग जो होते हैं, ये अपने कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, अपनी मशीन शट डाउन कर देते हैं, अपने कॉस्ट बचा लेते हैं, माइनिंग बंद कर देते हैं। तो जब ये लोग माइनिंग बंद करते हैं, तो बिटकॉइन जो इनके पास है, ये बिक नहीं रही, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस कम है और ना ही इनकी ऑपरेशन चल रही है। तो जो भी माइनिंग ऑपरेशन है, वो शिफ्ट होके उन लोगों के पास चली जाती है जिन्होंने मशीन खोल के रखी हुई है, उन लोगों के पास जिन्हें जो लोअर कॉस्ट पे इस समय बिटकॉइन माइन कर पाते हैं, जो अब भी प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, इतने लो कॉस्ट पे कर पा रहे हैं अपनी माइनिंग ऑपरेशन, ये लोग कम प्राइस पर भी प्रॉफिट्स निकलवा पा रहे हैं। तो एक तरह से ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज एसेट है और पूरी कम्युनिटी ही डिसेंट्रलाइजेशन पर बेस्ड है, इसलिए उस हिसाब से देखें तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारी माइनिंग एक्टिविटी जो है वो सेंट्रलाइज होने लग जाती है। सिर्फ वही लोग माइन कर पाते हैं जो लोअर कॉस्ट पे माइन कर पाते हैं, और उन्हीं को फिर प्रॉफिट्स होते हैं। पर अगर आप देखें तो पूरी मार्केट के लिए ओवरऑल ये काफी एफिशिएंट चीज है, क्योंकि इस वजह से फिर जो मार्केट में आपको प्राइस में उतार चढ़ाव देखने मिलते हैं, इस वजह से माइनिंग की कॉस्ट की वजह से वो फिर वापस से कम होने लग जाते हैं या ज्यादा होने लग जाते हैं। जो भी एडजस्टमेंट होनी होती है वो हो जाती है, और उसके बाद जो माइनस मार्केट से निकले थे, वो भी फिर वापस लौट आएंगे जब मार्केट का प्राइस है वो वापस से सही जगह पर पहुंच गया होगा। और आप देख सकते हैं क्लियरली ये चीज काम कर रही है इस चार्ट पर, क्योंकि आप देखें तो ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ये बिल्कुल बॉटम है इस फ्यूल इंडेक्स का। तो जब भी फ्यूल इंडेक्स इतना नीचे जाता है और वहां से रिवर्स होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये बिल्कुल उसी समय पर हो रहा होता है जहां पर हमें बिटकॉइन मार्केट में भी क्रैश देखने मिल रहा होता है। क्योंकि जब बिटकॉइन का प्राइस इतना लो होता है, तो काफी सारे जो माइनर्स होते हैं वो अपनी माइनिंग ऑपरेशन नहीं कर पाते अच्छे से, और उन्हें प्रॉफिट्स नहीं होते। जैसे ही ये माइनर्स ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं मार्केट से और सेंट्रलाइज होने लग जाती है माइनिंग, तो फिर ये प्राइस फिर ऊपर जाने लग जाता है। आप हर एक जगह पर देख सकते हैं, जब भी हमें मार्केट बॉटम देखने मिली है, चाहे वो 2018 वाली मार्केट बॉटम हो, 2019 वाली हो, 2020 वाली कोरोना मार्केट क्रैश हो, या फिर पिछले साल वाले जो हमें एक दो फ्लैश क्रैश देखने मिले थे जहां से हमें रिकवरी देखने मिली थी, हर जगह आप देख सकते हैं जब भी मार्केट का प्राइस नीचे गिरा है, उसी समय हमारी ये भी बिल्कुल बॉटम हिट हुआ है हमारे प्योर इंडेक्स का। और प्योर इंडेक्स जैसे ही रिवर्स होता है, मार्केट का प्राइस भी ऊपर जाने लग जाता है। तो जब भी प्योर इंडेक्स इस ग्रीन बॉक्स में होता है, आप समझ जाइए कि हो सकता है, काफी लाइकली है कि मार्केट बॉटम आ चुकी है। ये वीडियो देखते हो आपको ये चीज याद रखनी है कि मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बात कर रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म बहुत ही बड़े हराइजन का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं 2013 से 2022 तक के चार्ट्स हैं यहाँ पर। और ये मतलब ये होने में भी मैं, अगर आप इस वीडियो को देखकर ये समझ रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन का प्राइस कल ऊपर जाने लग जाएगा, तो आप ये वीडियो छोड़ के चली जाइए, ये चैनल आपके लिए है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज में आया है, यहाँ ये कुछ महीने, हो सकता है साल बिता दे पूरा इसी रेंज के अंदर, उसके बाद हमें बाउंस देखने मिले। पर हमें ये एक तरह से पता चल रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस एक तरह से बॉटम के आसपास आ चुका है, जहां पर फ्यूल इंडेक्स भी बिल्कुल ग्रीन रेंज के अंदर बिल्कुल नीचे है, जहां से ये दोनों चीजें रिवर्स हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म होराइजन में। अभी अगर आप 2011 के चार्ट को देखें, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक दो बार बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ हिट किया, फिर साइडवेज जाता रहा, पर ये बहुत ही ज्यादा पुराना डेटा हो गया। यहाँ पर मार्केट्स इतने अच्छे से मूव नहीं करती थी, यहाँ बिल्कुल भी रैशनैलिटी नहीं थी इस समय। थोड़ा आगे अगर आप आकर देखें तो 2015 की मार्केट, 2015 से 7 साल पहले था, इतना टाइम गुजर चुका है बिटकॉइन के मार्केट को। और हाँ, जो भी 2015 की जो मार्केट है, वहां आप देख सकते हैं कि अनडिनाइबल तरीके से मैं कहूंगा कि जब भी फ्यूल इंडेक्स या ये जो ऑरेंज चार्ट है ये इस रेंज में आया है, उसके बाद से हमें एक रिवर्सल देखने मिला ही है, वही मार्केट बॉटम साबित हुई है, जहां से हमें बड़े बड़े मूव्स ऊपर की तरफ देखने मिले, और फिर से इस समय यूएस इंडेक्स हमारे 2022 में ग्रीन बॉक्स के अंदर आ चुका है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज हो रही है इस मार्केट में इस समय मेरे हिसाब से। वैसे यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो 2015 में जब मार्केट ने ये बॉटम हिट किया था, फ्यूल इंडेक्स ऊपर जाने लगा था, तब भी आप देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो काफी साल, एक साल तक, काफी महीनों तक सिर्फ साइडवेज जाता रहा, ड्रॉप नहीं हुआ इस लेवल के नीचे। तो ये भी बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर सकते हैं कि साइडवेज जाता रहा प्राइस, पर ड्रॉप नहीं हुआ। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अब यही देखने मिलेगा कि एक साल तक बिटकॉइन का प्राइस साइडवेज जाता रहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता होगा। पर फिर भी ये चीज बहुत ही ज्यादा एविडेंट है कि प्राइस उस लेवल के नीचे पे ड्रॉप नहीं करता। यहाँ पर ये चीज समझने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर रहा होता है, तब लोगों के लिए इंसेंटिव जो है बिटकॉइन बेचने के लिए, आइडियली आपको यही देखना होता है मार्केट में कि लोगों के बिटकॉइन बेचने के लिए जो इंसेंटिव है वो कम हो जाने चाहिए। बट लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि मुझे अब बेचने से कोई फायदा नहीं मिल रहा। और अगर आप माइनस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो माइनस को फिक्स्ड कॉस्ट भरनी पड़ती है उन लोगों को। तो जो लोग, जो माइनस अपने ये वाले कॉस्ट नहीं कवर कर पाते, वो लोग यहाँ पर बिटकॉइन बेच, नुकसान में बेच के मार्केट से निकलने की जगह वो बस अपनी माइनिंग
माइनिंग ऑपरेशंस बंद कर देते हैं। तो फिर अगर ये लोग माइन नहीं कर रहे, जो लोग प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो इनका जो माइनिंग बिज़नेस है, वो चला जाता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल माइनर्स के पास, जो बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं, जो बड़े स्केल पर होने की वजह से लोअर कॉस्ट पर ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये लोग अब लोअर कॉस्ट पर ऑपरेट कर पाते हैं, तो ये लोग प्रॉफिट में अपने बिटकॉइन्स बेच सकते हैं, जो ये माइनिंग करके कमाते हैं। तो फिर मतलब जो बहुत लोगों से एक तरह से कॉम्पिटिशन ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं ये लोग, कि जो लोअर कॉस्ट वाले, जो हायर कॉस्ट वाले लोग थे, ये लोग मार्केट से निकल रहे हैं, क्योंकि इन्हें बिटकॉइन माइनिंग पर प्रॉफिट नहीं हो रहा। इनका सारा जो बिज़नेस है माइनिंग का, वो जा रहा है इन लोगों के पास, जो कम कॉस्ट पर अपना बिज़नेस कर पा रहे हैं, जो प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं बिटकॉइन माइनिंग में से। इसके लिए एक और एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, तो समझ लीजिए एक मार्केट में 1000 गाड़ियाँ बेचनी है, 5 सेलर्स हैं, 1000 कस्टमर्स को गाड़ियाँ बेचनी है। अब इनमें से 3 सेलर हैं जो अपने कॉस्ट ही कवर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने अपना बिज़नेस बंद कर दिया। 2 सेलर बचे, अब इन 2 सेलर के पास सारा 1000 कस्टमर का बिज़नेस आ जाएगा। यहाँ पर यही चल रहा है कि जो सेलर हैं, जो मार्केट में माइनिंग करने वाले लोग हैं, वो कम हो गए हैं। इस वजह से जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हो गया है, क्योंकि जो एफिशिएंट लोग थे माइनिंग बिज़नेस में, वो अब थोड़े से ही बचे हैं। अब यही लोग बस अपना सेलिंग प्रेशर डाल पा रहे हैं मार्केट पे, और जो इतने सारे माइनर्स थे, वो अब अपनी ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। इस वजह से हमारा मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है, वो कम होता जा रहा है। और कम सेलिंग प्रेशर का यही मतलब होता है कि अगर हमारे पास डिमांड काफ़ी है उस लेवल पर, तो फिर प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर ये बिटकॉइन के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि पहली बार है जब बिटकॉइन इतने सारे अजीब फैक्टर्स फेस कर रहा है, जैसे रिसेशन है, इसमें यूएस डॉलर बहुत ज्यादा पंप कर रहा है, जो स्टॉक मार्केट्स है वो नीचे जा रही है, फिर काफी सारी नई चीजें जो बिटकॉइन को इस समय फेस करनी पड़ रही है। अब अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, तो ये भी काफी बेरिश इंडिकेटर्स हमें दिखा रहा है। यहाँ पर जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो 28-29 पर आ चुका है। पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो ये 40 के ऊपर चल रहा था, तो पहले तो काफी नीचे था, पहले के मुकाबले ऊपर आ चुका है, पर अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले देखें तो काफी गिर चुकी है रीडिंग, मतलब लोग डर रहे हैं मार्केट में फिर से। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कितने कंसिस्टेंटली बिटकॉइन का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो लो रहा है अभी हाल फिलहाल में, पिछले साल के अंदर अगर आप यहाँ देखें तो 2021 से 2022 के बीच में काफी लो रही है ये रीडिंग हमें। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें छोटा सा ट्रेंड अभी रिसेंटली देखने मिला है इस इंडेक्स में, पर फिर भी उससे पहले अगर आप देखें तो फिर ये कंसिस्टेंटली बहुत ही नीचे चल रहा था कुछ महीनों के लिए। अगर आपको याद हो, हमें काफी हफ्तों के लिए से लगातार सिंगल डिजिट रीडिंग्स देखने मिल रही थी, उसके बाद हमें छोटा सा ट्रेंड देखने मिला है, और अब फिर से ये जो रीडिंग है वो ड्रॉप ऑफ हो रही है थोड़ी सी। और ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको पता ही है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जब लोग मार्केट में ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते तब काफ़ी अच्छा मौका होता है मार्केट को रिवर्स करके एक्चुअली ऊपर जाने का, क्योंकि जो लोग चाहते हैं वैसा मार्केट में होता नहीं है। मेजॉरिटी लोग मार्केट में गलत साबित होते हैं। उसी थ्योरी को अगर आप दिमाग में रखें तो ये चीज़ मार्केट के लिए अच्छी है। इसके साथ-साथ अगर आप इस फ्यूल इंडिकेटर को भी देखें, फ्यूल मल्टीपल को देखें, तो ये भी हमें बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट साइन दिखा रहा है कि बिटकॉइन हो सकता है, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो उस हिसाब से बिल्कुल बॉटम पर चल रहा है, तो फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। ये एक और साइन है, एक और इंडिकेटर है इस तरफ, जो हमें बताता है कि मार्केट शायद रिवर्स होने के लिए तैयार है। और वैसे मुझे इस तरह की कन्वर्सेशंस में ज़्यादा पार्ट लेना पसंद नहीं है कि बिटकॉइन बॉटम पर आ गया है, नहीं हमें कब रिवर्सल देखने मिलेगा, कितना बड़ा रिवर्सल होगा। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा सोची जानी चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म में एनालिसिस करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन कोई भी जब खरीदना चाहता है तो उसके मेरे हिसाब से बेस्ट एडवाइस यही होगी कि एडवाइस तो नहीं कहूँगा, मतलब बेस्ट चीज़ जो वो कर सकता है वो मेरे हिसाब से ये होगा कि आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करें। बिटकॉइन बस रोज़-रोज़ खरीदते रहें इक्वल अमाउंट, ताकि आप एक तरह से एक एवरेज प्राइस, एंट्री प्राइस आपको मिल ही जाएगा। आप बॉटम ढूँढ नहीं सकते। बिटकॉइन का बॉटम ढूँढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ एक्यूरेटली एक बार प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए आप अगर रोज़-रोज़ एक ही अमाउंट ऑफ बिटकॉइन खरीदते रहेंगे, तो आप एक तरह से अपनी कॉस्ट एवरेज कर लेंगे, और वो आपको एक डिसेंट एंट्री प्राइस दे देगा ओवरऑल। इस मेथड से कम आपके पास कुछ बिटकॉइन होंगे, और आप फिर भी ज़्यादा प्रॉफिट में होने के आपके चांस होंगे उस बंदे के मुकाबले जो बस एक ही प्राइस पे सारे बिटकॉइन खरीद रहा है। तो फिर बोरिंग आइडिया है पर काम करता है, इसलिए अच्छा आइडिया है। पर यहाँ पर मैं यही कहना चाहता था कि जो बॉटम लाइन अगर हम देखें, ये क्लियर लो है हमारे पास इस मार्केट में। हमारा जो सबसे रीसेंट लो है बिल्कुल हमारे पिछले लो के एग्जैक्ट सेम लेवल पर आया, पर मुझे लग रहा था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, मार्केट लगातार हायर लोज बना रही है, पर वो शॉर्ट टर्म पैटर्न में तो फेल हो गया है, और लॉन्ग टर्म में भी अगर हम मिड टर्म में देखें तो फिर ये बिल्कुल इक्वल लेवल पर आकर रुक गया है प्राइस। यहाँ पर एक दूसरे चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली बिटकॉइन ने ये लो तोड़ा नहीं है, तो फिर ये अच्छी बात है। पर फिर भी जो क्लियरली हमारा पैटर्न चल रहा था, जिस ग्रेडियंट पर, जिस स्लोप पर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ रहा था, वो क्लियरली टूट चुका है, और बिटकॉइन का प्राइस अब अपने एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है जहाँ पर इसका पिछला लो था। तो ये लेवल इसने तोड़ा नहीं है, जो अच्छी बात है, पर ये लेवल अगर टूट गया तो फिर जो हमारा अप ट्रेंड में जो हायर लोस का पैटर्न चल रहा था वो भी खराब हो जाएगा। बिटकॉइन का प्राइस इससे काफी खराब हालत में है, और यहाँ पर इस राइजिंग वेज में से भी मैं अगर आप देखें तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस आराम से और नीचे गिर सकता है। पर अभी तक हमारे पास ये वाला लेवल हमने होल्ड किया हुआ है, और हमारे इस ओरिजिनल लो को तोड़ने के बाद ही हम कह सकते हैं कि मार्केट काफी बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और वो अभी काफी दूर है। $17,000 वाला लेवल बहुत दूर है, तो अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं श्योरली।
फिर अगर आप देखिए हमारे फ्यूल इंडिकेटर जैसे फ्यूल मल्टीपल जैसे इंडिकेटर्स को अगर आप देखें तो फिर ये चीज आपको और भी ज्यादा विश्वास दिला देनी चाहिए कि अगर कोई इंडिकेटर जो अभी तक आज तक फेल नहीं हुआ है बिटकॉइन की मार्केट में, उसने हमेशा हमें सही इंडिकेशन दी है। अब अगर वो इंडिकेटर हमारे साथ है इस समय, तो आपको कहना ही पड़ेगा कि बिटकॉइन इस समय एक अच्छे पोजीशन में एक्चुअली हो सकता है। और इसके अलावा और भी ऐसे काफी इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में जो इंडिकेटर काफी अच्छे से काम करते आए हैं, वो अब भी हमें बता रहे हैं कि बिटकॉइन इस समय एक अच्छी पोजीशन में है। मेरे हिसाब से इस तरह के इंडिकेटर्स को यूज करते हुए आपको हमेशा मतलब इन द मोमेंट एनालिसिस करनी चाहिए। मतलब अगर आपको इन द मोमेंट लग रहा है कि अगर आप इस तरीके से सोचने लगे कि मार्केट में जो पहले फैक्टर्स थे वो अब नहीं है, और अगर इस तरीके से आप सोचे तो वैसे वो अच्छी चीज है, आप इस तरह से सोच सकते हैं। पर आपको ये भी याद रखना है कि इन द मोमेंट आप हमेशा ऐसे ही बायस अपना लेके चलेंगे कि अगर पहले ही आज तक फेल नहीं हुआ है, तो फिर आपको ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। पर अगर आप उसके उल्टे तरीके से सोचे कि आप कुछ रीजंस दे, प्रॉपर रीजंस दे जिस वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं इस समय ये इंडिकेटर नहीं काम करेगा, तो वो अच्छी बात है, आप आर्गुमेंट जरूर प्रेजेंट करिए। इसी तरीके से एक हेल्दी फंक्शनिंग मार्केट चलती है, और हर तरफ से दोनों साइड्स की आर्गुमेंट जरूर होनी चाहिए हमेशा। और इसी वजह से यूजुअली मैं इस तरीके से नहीं सोचता, मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे समय पर जहां पर हमें बहुत ही बढ़िया रिलायबल इंडिकेटर्स देखने मिलते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं इन द मोमेंट इस बार ये गलत हो सकता है। नहीं, मैं अगर कोई रिलायबल इंडिकेटर इतने सालों से इतने अच्छे तरीके से काम करते आ रहा है, तो फिर मैं उसमें ऐसे समय पर तो विश्वास करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो टेक्निकल एनालिसिस ने सिखाया है वो यही सिखाया है कि अगर कोई इंडिकेटर इतना ज्यादा रिलायबल रहा है पहले से अभी तक, और उसके पीछे एक प्रॉपर अच्छी रीजनिंग है, तो फिर उस एनालिसिस के खिलाफ जाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे सिर्फ एक कॉन्ट्रेरियन बनने के लिए। मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन इस समय इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है। हाँ, हमें इतना बड़ा ड्रॉप देखने मिला है, पर फिर भी ये इतने बड़े एक हमें जो पंप देखने मिला है, उससे रीसेट करने के लिए भी हमें एक बड़ा ड्रॉप चाहिए ही था। तो बिटकॉइन वैसे एक अच्छी पोजीशन में है मेरे हिसाब से। मार्केट में जितना डर हमें देखने मिल रहा है, उतना डर होना नहीं चाहिए। आप इथेरियम जैसी चीजों को देखें तो वहां पर भी हमें मार्केट में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज देखने को मिल रही है। लोग उसके लिए $4,000 $5,000 तक का प्राइस टारगेट भी सेट कर रहे हैं कि सितंबर मिड सितंबर में उसका भी मर्ज होने वाला है इथेरियम का, जो इथेरियम के प्राइस को लेकर लोग बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। तो हाँ, ये सब चीजें जरूर हो सकती है, पर अगर हमें ऐसे समय पर इस तरीके का एक और बड़ा सा ड्रॉप देखने मिल जाए मार्केट में, तो ये सारा जो बुलिश बायस है मार्केट से निकल जाएगा। और एक तरह से मैं इस मार्केट में यही देखना चाहता हूँ कि जितने ज्यादा लोग कम विश्वास करेंगे इस रैली के अंदर, उतनी ही ज्यादा एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये रैली सही में एक असली रैली टर्न आउट हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यही देखना चाहता हूँ कि ये जो लॉन्ग्स है शॉर्ट्स का रेशियो है, यहाँ पर लॉन्ग्स थोड़े और फ्लश आउट हो और लोग ज्यादा शॉर्ट्स लेने लगे इस मार्केट में। शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि मार्केट एक खराब हालत में है, यहाँ पर हमें काफी सारे खराब टाइम देखने मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा कुछ रिलायबल इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में कभी फेल नहीं हुए, जो बहुत बढ़िया तरीके से सालों भर से काम करते आ रहे हैं। उन इंडिकेटर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। मुझे बल्कि लग रहा है कि वो इंडिकेटर इस तरह का जैसे हमारा प्योर मल्टीपल है, ऐसे इंडिकेटर्स हमें बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। तो ये तो पता ही है कि मेरी सारी जो भी मैं ट्रेड्स करता हूँ, ये सारी ट्रेड्स की सभी जानकारी ग्रुप वीआईपी ग्रुप के अंदर जाती है। उसे चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, इसे दबाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वीआईपी के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये सभी ट्रेड्स जो भी मैं करता हूँ, ये मैं बायबिट प्लेटफॉर्म पर ही करता हूँ। बायबिट ज्वाइन करने के लिए भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक को अगर आप दबाते हैं तो फिर आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा, जहां पर मैंने अपना एक ट्यूटोरियल बनाया, जहां पर आप अपने फ्री बोनस क्लेम कर सकते हैं बायबिट पर। अगर आप वैसे साइन अप करते हैं तो आपको $4,000 से ज्यादा तक का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। तो फिर आपको ये डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर किस तरीके से बोनस क्लेम करना है, ये चीज मैंने आपको एक 2.5 मिनट की वीडियो के अंदर, आधे मिनट के अंदर वैसे तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस दिखा दी बिल्कुल स्क्रैच से, कैसे आप प्राइवेट अकाउंट खोलेंगे, कैसे अपना बोनस क्लेम करेंगे। तो ये चीज बहुत फायदेमंद हो सकती है, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा मैंने बायोबिट के काफी बेनिफिट्स और जो प्रोडक्ट्स है वो भी यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, तो जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। बायोबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया सेफ सिक्योर लिक्विड एक्सचेंज है, इसे मैं काफी सालों से इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। इंडिया में बायोबिट का इस्तेमाल करते हो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, पर इसे फिर भी जरूर ध्यान रखिएगा इस चीज का। पर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बोनस जरूर जाकर क्लेम कर लीजिए। वैसे मैं किसी को भी रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास एक बैकअप एक्सचेंज होना चाहिए। अगर आप कोई और एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो फिर बायबिट को अपना बैकअप एक्सचेंज बना लीजिए, क्योंकि आपको कभी पता नहीं क्या गलत हो सकता है, कभी किसी एक्सचेंज पर क्या टेक्निकल इश्यूज आ जाए। आप कम से कम मार्केट से बाहर तो नहीं आपको बैठना पड़ेगा, कम से कम मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर पाएंगे अगर आपके पास एक और दूसरा बैकअप एक्सचेंज हो। तो इसलिए मैं हर एक को यही रिकमेंड करता हूँ। तो यही थी वैसे आज की वीडियो, थोड़ी अलग वीडियो थी आज की, अलग ही मैंने आपको एक नया इंडिकेटर एक्सप्लेन किया है आज की वीडियो में। मैं यूजुअली इस तरीके की वीडियोस नहीं करता हूँ, और मैं आगे जाकर भी ये वीडियोस रेगुलरली नहीं करने वाला हूँ, ये कभी कभी करूंगा। पर मुझे लगता है कि कभी कभी जब भी मैं ऐसे वीडियोस करूँ, जब मेरे पास ऐसा कोई इंटरेस्टिंग डेटा हो, ऐसे इंटरेस्टिंग मेरे पास चार्ट्स हो, तो मैं आपको वो जरूर ला कर दिखाऊं, ताकि आपको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिले कि बिटकॉइन में जैसे मैक्रो स्केल पर लार्ज स्केल पर क्या चल रहा है, और इस तरीके का डेटा, ये सब चीजें एनालाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कंटेंट पसंद आया हो, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए, अगर आपको इस तरह के एनालिसिस और देखनी है, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो।
वैसे मेरे हिसाब से एक चीज़ एक ये जिसमें मैं विश्वास करता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पेन आना होता है। एक बड़ी रैली के बाद हमें दर्द सहना पड़ता है मार्केट में प्राइस के नीचे गिरने का, जिसके बाद हमें फिर से एक रिवर्सल देखने मिला। मेरे हिसाब से ये जो पेन है, ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और ये चीज़ आप देख सकते हैं ड्यूअल मल्टीपल वाले चार्ट से। ये चीज़ सिम्प्लीफाई होती है बहुत अच्छे तरीके से कि सारे ऑलमोस्ट और सारे माइनस को नुकसान हो रहा है मार्केट के अंदर। जो पेन है ये इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, क्लियर है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है बिटकॉइन के वापस से रैली करके ऊपर जाने का। यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।